हो गया? हो गया तो देख लो, रिकॉर्ड हो रहा है ना क्लास? ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग इशू ऑफ शेयर स्टार्ट किए थे। ठीक है, आज इशू ऑफ शेयर का कितना क्लास? सेकंड क्लास है। ठीक है, सेकंड क्लास करवाने से पहले फर्स्ट क्लास रिवीजन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी क्या बताए थे? कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 एंड क्लॉज 20 में क्या लिखा हुआ है? द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग कुछ समझ में नहीं आया। इसमें सिर्फ ये डिफाइन किया गया है, कंपनी उसको बोला जाएगा जो कंपनी एक्ट और कंपनी का लॉ के अंदर अंतर्गत में आएगा या उसको फॉलो करेगा, उसको कंपनी माना गया। तो इससे हम लोग कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं मिला। तो एक प्रोफेसर हेनरी बोल करके थे, उन्होंने एक अलग से डेफिनेशन दिया कंपनी का, जिससे हम लोग को थोड़ा सा कंपनी के बारे में पता चला। तो क्या डेफिनेशन था? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, नेचुरल पर्सन नहीं है। क्या है? आर्टिफिशियल है, जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस एक अलग है, ऑनर एक अलग है। बिजनेस को अलग एंटिटी माना गया और ऑनर को एक अलग एंटिटी माना गया है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी जल्दी बंद वाला होने वाला नहीं है, ये क्या होता है? चलता ही रहता है। एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? ये कंपनी का स्टैम्प है, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये तो बता दी, यही बता दी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कंपनी का लायबिलिटी क्या रहता है? लिमिटेड रहता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी किसमें था? पार्टनरशिप में। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है? अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच करके भी लायबिलिटी को चुकाना पड़ता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, और क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या? इसमें हम लोग शेयर पब्लिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। क्या बोले? अगर कोई कंपनी का नाम, अगर कोई कंपनी का एक शेयर परचेस करता है ना, तो उसको क्या मानता है? ऑनर ऑफ दी कंपनी। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी का सब चीज का डिसीजन लेगा, वैसा नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ द कंपनी, पर मैनेजमेंट अलग है ऑनरशिप से। मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं। एक शेयर परचेस करते तुम बिजनेस का डिसीजन कंपनी का नहीं ले सकते हो। तो डे 1 में हम लोग का यहां तक हो गया था। ठीक है, डे 2 अब करते हैं। क्लास 2 ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा क्लास है? सेकेंड क्लास है ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लिखना, कॉपी में हेडिंग देना। काइंड्स ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय, लिमिटेड, हाँ, लिमिटेड बाय इसको क्या हो गया? अपने आप उड़ गया। लैग कर रहा है क्या? क्या रहता है पहले? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय
नहीं क्यों नहीं था? कंपनी लिमिटेड बाय कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो गया। गारंटी का बाद स्पेलिंग गलत है ना? अब ठीक है। हाँ, नंबर 3 है अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, देखो नॉर्मल 3 तरह का कंपनी होता है। एक ऐसा कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है, एक ऐसा कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी, एक ऐसा कंपनी जो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कंपनी क्या चीज, क्या नहीं लगा? ओ ठीक है, अनलिमिटेड। ठीक है, एक क्या है जो कंपनी, क्या अनलिमिटेड कंपनी। 3 तरह का कंपनी होता है। हम लोग जो सिलेबस का पार्ट जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसके अंदर में 3 कंपनियां आती है। 3 कंपनी कौन कौन बोलो? ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और एक कौन सा? और एक पब्लिक कंपनी। और एक पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो पहले हम लोग ये तीनों का डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, पढ़ना तो हम लोग पार्ट ऑफ इसलिए से ये दोनों नहीं पढ़िए, दोनों का डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो पहले ये तीनों डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो। ठीक है, पहले यहाँ तक कॉपी कर लो तुम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, फिर हम समझाते। ठीक है, इसका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, up to the amount of unpaid pain of
अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर। पेन थोड़ा हंसते चल रही है, और चेंज कर लेते हैं। रुको, यहाँ तक हो गया ना? ठीक है। देखो कंपनी होता क्या है, कंपनी जो अपना शेयर जो इशू करता है ना, एक शेयर का प्राइस रहता है, उस प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ दी शेयर। तो मान के चलो ना, शेयर का जो पैसा होता है ना, कंपनी ना एक बार में भी ले सकते हैं या तोड़ तोड़ के भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो कंपनी है, ठीक है, बॉक्स तो मेरा उसमें है नहीं। ठीक है, अगर कंपनी क्या करता है मालूम, इसे मान के चलो अपना शेयर इशू किया जिसका 10 रुपये प्राइस है। ठीक है, 2-3% है। ठीक है, मान के चलो इसका 10 रुपये प्राइस है। ठीक है, शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपीज ईच है। तो 10 में ये मान के चलो पहला वाला पूरा 10 रुपया दे दिया, दूसरा वाला मान के चलो कितना दिया, ₹8, और तीसरा वाला कितना दिया, फॉर एग्जाम्पल 7 रुपीज वो पे किया। ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर कंपनी लिमिटेड बाय क्या है, शेयर। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी मेरा क्या है इसमें, लिमिटेड है। जो लोग पढ़ते हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड जो यूज होता है ना, ठीक है, लिमिटेड वर्ड होता है, एलटीडी जो लिमिटेड वर्ड यूज होता है ना, वो यूज होता है कि मेरा क्या है, लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है मालूम, इसमें जो मेरा पब्लिक है, जो मेरा शेयर होल्डर्स है, वो सिर्फ जो बाकी जो अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर का अमाउंट है, अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर का अमाउंट मतलब कितना है, फॉर एग्जांपल इसके लिए तो कुछ नहीं है, इसके लिए कितना है 2, इसके लिए कितना है 3, तो सिर्फ उतना ही पैसा वो कंपनी को देगा। अगर कंपनी बंद हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कंपनी बुला रहा है, मंगा रहा है पैसा, तो अनपेड अमाउंट ही कंपनी को, सिर्फ जो अनपेड जो है शेयर का पोर्शन का जो अमाउंट बचा हुआ है बैलेंस, वही पैसा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल शेयर का प्राइस 10 रुपीज है। ठीक है, तो बैलेंसिंग हम लोग ऐसे हम ये नहीं बोल सकते पहला अलग से नहीं हमको इतना पैसा तो नहीं, डिमांड नहीं कर सकते। जिसका जितना बाकी से, फॉर एग्जांपल ये सिर्फ 2 ही देगा, ये सिर्फ 3 ही देगा। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है, अनपेड जो मेरा पोर्शन है शेयर का अमाउंट, सिर्फ वही पैसा दिया जाएगा, और लायबिलिटी क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा, लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा। तो नॉर्मल कंपनी बंद हो चाहे चालू हो, उससे मतलब नहीं, कंपनी का नुकसान हो कुछ मतलब नहीं है। मेरा जितना शेयर का पैसा बचा सिर्फ हम उतना ही पैसा कंपनी को देंगे, उससे एक्स्ट्रा हम नहीं देंगे। कंपनी अगर बोले नहीं मेरा हम बंद होने वाले हैं, थोड़ा बेसी करके दो, नहीं, ये सब नहीं चलने वाला। हमको भैया 10 रुपये अगर शेयर पर हम 8 रुपये भेजे, बाकी बैलेंस कितना बच गया, 2 रुपये सिर्फ उतना ही देंगे, बाकी का रिस्क हम लेकर के नहीं बैठे हुए। ठीक है, तो वही बात लिखा हुआ है इसमें, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर्स। अनपेड मतलब जो पैसा पेड नहीं किया गया, जो पोर्शन 10 में से मान के चलो 2 रुपया पेड जो नहीं किया गया शेयर पर, सिर्फ उतना ही पैसा वो लिमिटेड तक देगा, उससे बेसी नहीं देगा। नंबर 2 क्या था, अब इसी का हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, पर ये दोनों का सिर्फ डेफिनेशन ही हम लोग पढ़ना है, ये सिलेबस पढ़ना नहीं, पर इसका पूरा पढ़ना है हम लोग को। तो इसका सिर्फ डेफिनेशन सुन करके हम लोग ये पूरा ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुरू कर देंगे। ठीक है, 1% कंपनी, सब बताएंगे डिटेल में अभी। नंबर 2 लिख लो, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 लिख लो, कंपनी लिमिटेड बाय, पहले डेफिनेशन लिख लो, उसका हम बता रहे हैं। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद हम पूरा बता रहे हैं इसके बारे में डिटेल में। काम कर रही है, छोड़ो।
लिख लो यहाँ तक। बार बार गारंटी का स्पेलिंग ही हम गलत लिखते रहे। और रुक जा, ठीक है। सुनो, ये क्या होता है, इसमें मतलब क्या होता है मालूम? एक कंपनी है, इसमें भी हम लोग कंपनी है, ठीक है। इसमें कंपनी है, ये कंपनी जब बंद होने पे आ रहा है ना, तो ना इसमें क्या होता है मालूम? जो मेंबर्स है ना, मेंबर जो शेयर होल्डर्स लोग है, वो ना कुछ अमाउंट का गारंटी लेता है कि कल को कंपनी बंद होने पे आ गया तो फॉर एग्जांपल मान के चलो ABC है, ठीक है। तो ए बोल रहा है कि हम कितना देंगे, 50 शेयर देंगे, वो बोलेगा हम 10 शेयर देंगे, और ये गारंटी ले रहा है कि हम 2 शेयर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मालूम? इसमें ना जो मेंबर्स लोग है वो गारंटी लेता है कि कल को अगर कंपनी बंद आने पे हो गया तो हम लोग एक पर्टिकुलर जो है अमाउंट जो है कंपनी को गारंटी दे रहा है कि देंगे। शेयर का केस में ऐसा नहीं होता। शेयर का केस में क्या होता है, जितना अनपेड शेयर पोर्शन है, मतलब कि जितना पे कर दे, जितना बैलेंस उतना ही दे, उससे बेसी कंपनी और बंद हो डूबे उससे मतलब नहीं, लोग पैसा नहीं देगा। पर इसमें क्या होता है मालूम? मेंबर लोग ना गारंटी दे देता है कि भैया देखो, अगर इन फ्यूचर अगर तुम्हारा कंपनी बंद होने पे आया तो ए बोले कि हम इतना का गारंटी ले रहे हैं, बी बोले हम इतना गारंटी ले रहे हैं, सी हम बोल रहे हैं इतना अमाउंट देने का हम गारंटी ले रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी को एक गारंटी देता है कि एक पर्टिकुलर हम एक अमाउंट तुमको देंगे अगर बंद होने पर आया कंपनी तो। समझ में आया? तो ऐसी डेफिनेशन लिखा हुआ है, where the liability of the members is limited up to the amount of guarantee given। जितना अमाउंट गारंटी दिया है, गिवन किया है कि भैया इतना अमाउंट देंगे, उतने तक ही मेंबर्स तो क्या है लायबिलिटी, उससे बेसी नहीं देंगे। नंबर 3 लास्ट लिख लो, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड ये नॉर्मली इंडिया में बंद हो गया है, पर जस्ट बिकॉज ऑफ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस है तो बता दे रहे हैं। Where the liability on its members is सुनो, एक क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। एक ऐसा कंपनी इसका लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, क्या है अनलिमिटेड है। कंपनी का जो मेंबर्स उन लोगों का लायबिलिटी क्या रहेगा अनलिमिटेड है। जनरली ये कंपनी अब नहीं खुलता है, ठीक है। तो ये इन पार्ट ऑफ दिस इसलिए हम बता दें, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम लोग का है ना, नॉर्मली हम लोग सिलेबस का पार्ट क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। पूरा डिटेल में भी हम लोग इसको पढ़ने वाले। ये दो भी कंपनी होता है, पर इसको हम लोग पार्ट ऑफ दिस सिलेबस नहीं है, बस नॉलेज के लिए डेफिनेशन समझ लेंगे इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जो पढ़ने जा रहे हैं ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक कंपनी, ओपीसी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरा क्या आ रहा है ओपीसी। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओपीसी मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक चल रहा है, ये वाला काम ही नहीं कर रहा, देखो ना। फिर से ऐसे करके फिर ऐसे कर, अब वीडियो भी रुक गया है। तो लोग बोलता क्यों नहीं आऊँ? नहीं नहीं चल रहा है चल रहा है चल रहा है। हम डर गए थे एक पल के लिए। ये लैग कर रहा है हमको लग रहा है। हम भी सोचे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या?
हाँ। लैग कर रहा है ये। पहला क्या है मेरा ओपीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है, वन पर्सन कंपनी, ठीक है, ओपीसी। देखो पहले जो हम लोग कंपनीज एक्ट 1956 उसमें 1% कंपनी नहीं था। अब कंपनीज एक्ट 2013 में 1% कंपनी भी आ गया, मतलब कि 1% भी कंपनी को चाहे तो खोल सकता है, 1% भी कंपनी को चाहे तो खोल सकता है। तो इसका डेफिनेशन लिखो, एज पर सेक्शन 262 of the Companies Act of the Companies Act 2013, one person company means a company, one person company means a company which has only कितना है 1% as a member, 1% as a member, मेंबर का मतलब किसको बोले, शेयर होल्डर एक ही रह सकता है, दैट इज शेयर होल्डर, ठीक है। तो 1% कंपनी क्या होता है, एज पर सेक्शन 262 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बोला कि 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर, मतलब एक ही शेयर होल्डर रहेगा, 1% भी चाहेगा तो कंपनी खोल सकते हैं, 1% भी अगर चाहे तो कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका कुछ की पॉइंट्स है वो अलग देख लो, की पॉइंट्स क्या क्या इसका बोल रहा है कि इसमें जो है ना ओपीसी जो कंपनी है ना हमेशा किस में रहेगा बोलो तो ब्रैकेट में लिखा रहेगा, किस में, मतलब कि ब्रैकेट करके ऐसे उसमें लिखा रहेगा, तो उससे समझना कौन सा कंपनी है, 1% कंपनी है। और क्या क्या इसका की पॉइंट है, वन पर्सन कैन फॉर्म एक इंसान सिर्फ 1% कैन फॉर्म ओनली 1 ओपीसी, मतलब कि एक आदमी एक ही ओपीसी कंपनी खोल सकता है, ठीक है। पेड अप कैपिटल जो होगा, पेड अप कैपिटल मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम 50 लाख, उसके क्रॉस नहीं हो सकता, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो मैक्सिमम 50 ही जा सकता है, ठीक है। कंपनी खुल जाएगा, हाँ हाँ 1% में खुल जाता है। डायरेक्टर्स जो है इसमें
मिनिमम 1 रह सकता है, मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम 15 तक इसमें तुम्हारा डायरेक्टर आ सकता है। ठीक है। और ओपीसी कंपनी जो है ना, ओपीसी कंपनी पब्लिकली शेयर इशू नहीं कर सकता। ओपीसी कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स पब्लिकली, ये शेयर इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ओपीसी। ठीक है, ये मेरा हो गया ओपीसी। ओपीसी मतलब क्या, 1% कंपनी मेंबर कितना रहेगा, सिर्फ 1। डायरेक्टर कितना रहेगा, 1, मिनिमम मैक्सिमम 15 रहेगा। ठीक है, पेड अप कैपिटल कितना चाहिए, 1 लाख, बट 50 लाख से एग्जिट मतलब कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन जो था, जो जनरल नॉलेज के लिए बोल देते हैं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए जो 1% कंपनी खोले, इंडियन का रेसिडेंट होना चाहिए, वही खोल सकता है। ठीक है, बस पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ, लिखो प्राइवेट कंपनी। हो रहा है। एक क्या आता है मेरा, प्राइवेट कंपनी। हेडिंग दो ना, क्या यार आज ही लैग करने लगा इससे। इधर का इधर, इधर का इधर, ऐसे कितना देगा, इतना था ना, ठीक है, इतना में। हाँ ठीक है, नंबर 2 लिखना। ये तो काम ही नहीं कर रहा है, सब आगे देख रहे हो, जादू का तरह चल रहा है। जब वीडियो रिकॉर्ड करे तभी प्रॉब्लम करता है ये सब मेरा। हाँ ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, दो प्राइवेट कंपनी भी एक तरह का कंपनी होता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है मालूम, प्राइवेट कंपनी में भी ना हम लोग पब्लिकली शेयर इशू नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या होता है कि अपना प्राइवेटी जो हम लोग मेंबर्स है, या कोई अपना जान पहचान का दोस्त यार है, या कोई रिलेटिव है, तो सिर्फ उसको ही हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं। पब्लिकली मतलब सब कुछ सब्सक्राइब कर लो, ऐसा ये शेयर इशू नहीं होता है। प्राइवेट का मतलब ये भी एक कंपनी है, मतलब इतना ब्रॉडर लेवल का कंपनी नहीं खोला क्योंकि उसको ज़्यादा पूंजी दरकार नहीं है। जो जो अपना उसका मेंबर्स है, ठीक है, और मान चलो कुछ बाहर का कुछ पड़ोसी जान पहचान का दोस्त है, सिर्फ उसी को ही वो शेयर इशू कर सकता है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के बारे में आप पढ़ते हैं। अब प्राइवेट कंपनी is a company, a private company is a company which has minimum paid up capital, which has minimum paid up capital as is। मिनिमम पेड अप कैपिटल किसको बोलते हैं बोलो तो, पेड अप कैपिटल मतलब कि बिजनेस को चालू करने के लिए कितना पैसा चाहिए। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है जो हम लोग 11 में बिजनेस स्टडी में पढ़े थे, याद है। कंपनी में क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एओए या एमओए जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो ना प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल एज इज प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताया जाएगा कितना उसका मिनिमम कैपिटल होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा रहता है प्राइवेट कंपनी के लिए क्या क्या होना जरूरी है। चलो पढ़ते हैं, प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ कुछ पढ़ते हैं। क्या है,
सबसे ज़्यादा थ्योरी एमसीक्यू इसी चैप्टर से पूरा था, इसलिए थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में तो 20 मार्क्स का चैप्टर 10 मार्क्स का एमसीक्यू है, थ्योरी है, ठीक है। तो अच्छा से इसको थ्योरी हम लोग को सब करना ही होगा, इसमें इसका थ्योरी बहुत ज़्यादा आता है, तो थ्योरी में हम लोग कमांड बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। बोल है क्या है इसका, जो ट्रांसफर ऑफ शेयर का जो राइट हो क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, पब्लिकली शेयर ट्रांसफर नहीं कर, कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि तुम भैया अपने तक ही शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, अपने 2-4 तो चाहने वालों या जान पहचान को ही तुम शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, पब्लिकली शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है, तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है। नंबर बी लिखो। और क्या है, पब्लिक को इनविटेशन देना अलाउड नहीं है, कि तुम पब्लिक को इनविटेशन दो, ये चीज़ अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं याद है, तो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या हो गया, हाँ, ठीक है। अब इसमें जो मेंबर्स है, मेंबर्स, इसमें जो मेंबर्स है, मिनिमम कितना होगा बोलो, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, मैक्सिमम 200, ठीक है। ठीक है, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना है 200, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 200 हम लोग का मैक्सिमम जा सकता है। प्राइवेट कंपनी हो गया, हम लोग करना है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट पब्लिक तो है ही नहीं रे, सही, इसका नंबर इन्विटेशन तो पब्लिक परसेप्शन ऑफ आर्टिकल लेंगे, हाँ ठीक है 259, ठीक है, यहीं तक रहने दो। उसके बाद क्या आता है मेरा नंबर 3 लास्ट, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पब्लिकली हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं, बात मत करो, पब्लिकली हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं, मतलब कि पब्लिक में हम लोग शेयर इसका इशू क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी किसको बोला गया है, पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं, यही डेफिनेशन उसका दिया गया है, ठीक है। पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है। पब्लिक कंपनी कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, सिर्फ लिमिटेड लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो ना, इसमें सिर्फ क्या लिखा रहेगा, लिमिटेड। अगर सिर्फ लिखा जाए तो समझ ना कौन सा कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। इसमें जो डायरेक्टर्स है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होगा बोलो, मैक्सिमम 15, 15 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, 15 से ज़्यादा भी हो सकता है। हम जो इशू शेयर दिए थे, एक मिनट, डायरेक्टर्स मिनिमम 3, अब 3 या उससे 15 से ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम धर के चलो, मिनिमम ही पूछते हैं, मिनिमम कितना है 3, अब मोर देन 50 हो सकता है, मोर देन 15 भी हो सकता है, पर नॉर्मली हम लोग 15 तक लेते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, इसका जो मेंबर्स है, मिनिमम 7 और मैक्सिमम जो है इन्फिनिटी है, मैक्सिमम क्या है इन्फिनिटी है, ठीक है।
मैक्सिमम क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। तो यही है, 1% कंपनी में क्या रहेगा, सिर्फ 1% ही रहेगा, ठीक है। मेंबर कितना, डायरेक्टर कितना रहेगा उसमें, मेंबर तो 1 ही रहेगा, पर डायरेक्टर कितना रहेगा, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में क्या रहेगा, पब्लिकली शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है, पब्लिक को इन्विटेशन नहीं सकता है, पीबीटी लिमिटेड से मेंशन रहेगा, मेंबर कितना रहेगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। इसमें क्या है, डायरेक्टर 3 और मैक्सिमम मोर देन 15 हो सकते हैं डायरेक्टर्स, और मेंबर 7 मिनिमम और मैक्सिमम इनफाइनाइट, ये पब्लिकली इन्विटेशन दे सकता है शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। अब एक बेसिक नॉलेज के लिए दे रहे, एक तो ना लिस्टेड कंपनी होता है, एक होता है अनलिस्टेड कंपनी, जो शेयर मार्केट में लिस्ट करवाया रहता है, स्टॉक एक्सचेंज, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी हम बताए थे, उसमें जो लिस्ट का था, या तो मान के चलो बीएससी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, या तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी एक में लिस्टेड रहा, लिस्टेड मतलब वो अपना लिस्ट कंपनी को करवा चुका है, तो पब्लिकली शेयर इशू कर सकते हैं, पर अनलिस्टेड कंपनी पब्लिकली शेयर इशू नहीं कर सकते। एक लिस्टेड कंपनी होता है, एक अनलिस्टेड, ठीक है। तो लिस्टेड क्या पब्लिकली इशू कर सकता है, अनलिस्टेड पब्लिकली इशू शेयर नहीं कर सकता। ऐसे नॉलेज के लिए बोले, इस एग्जाम में पूछने का चांसेस इसका बहुत कम है, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, पब्लिक भी हो गया, ठीक है। और एक लिखो, ठीक है। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, कंपनी का ना सारा बोलता है ना बायोडाटा किसमें लिखा रहता है, प्रोस्पेक्टस। मान के चलो तुमको हमको अपना शेयर बेचना है या अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो मेरा कंपनी है सारा कुछ जो है लिखा जो कितना कमाया क्या नहीं किया, कंपनी सारा चीज सारे बारे में किसमें लिखा रहेगा, प्रोस्पेक्टस में। ये थ्योरी में बहुत पूछते हैं, इसलिए इसको भी लिख लो, ठीक है। हाँ, प्रोस्पेक्टस का स्पेलिंग ठीक कर लो, तो लिख लो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause 7 of the Companies Act, Companies Act 2013 prospectus means any document described, issued as a रेट क्या है, हेरिंग रेट और लिखो, ये ऑफ हुई और
ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट है काइंड ऑफ, जो पब्लिक को क्या करता है, इनवाइट करने के लिए कि पब्लिक मेरा शेयर क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। अब सब तो अपना अपना कंपनी का बायोडाटा दिखाया तभी ना पब्लिक सेलेक्ट करेगा, हाँ भैया ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो कंपनी कुछ प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं, कंपनी का बायोडाटा है जो इसलिए लोग इशू करता है, कंपनी के बारे में सारा लिखा जो उसमें इसलिए लिखा है, वो लोग करता है कि पब्लिक क्या करे, उसका शेयर को, उस चीज़ को देख करके सब्सक्राइब करे, शेयर को परचेज करे, ठीक है। ये प्रीमियम एक्सपेंसेस क्लासेस क्लासेस, ये लास्ट करवा क्या जाए था, और काइंड ऑफ शेयर्स।